विश्व कप है, विश्व कप, वर्ल्ड कप वही हुआ, वर्ल्ड कप या विश्व कप वही हुआ। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है? क्लच है, क्लच है और जायू और मेपल। जायू और मेपल। क्लच क्या है सर? क्लच जो है अमेरिका का एक गंजाबाज है जो साहस और विविधता का प्रतीक है। गंजाबाज? तो बाज है जो गंजा है। जो साहस और विविधता का प्रतीक है। वायु क्या? पर जायू, 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 जायु है। जायू जो है मेक्सिको का है, एक जगुआर है जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक। ये अमेरिका का है और जो मेक्सिको का। हाँ, वो अमेरिका का है, गंजाबाज है, एक बॉल्ड ईगल है जो साहस और विविधता का प्रतीक है। ये मेक्सिको का है। कुछ लिखना नहीं है, बस बगल में ऐसे मेक्सिको डाल के और कुछ बात छोड़ दीजिए, कितना नहीं पूछता, केवल पूछे क्या क्या है। अगला क्या है? मैपल। मैपल क्या है? कनाडा का है जो एक गोलकीपर के रूप में रचनात्मकता को दर्शाता है। एक मूज है, मूज। हाँ, साहस और विविधता का प्रतीक है क्लच जो गंजाबाज है, अमेरिका से आता है, अमेरिका का प्रेजेंटेशन करता है। अगला जायू है जो मैक्सिको का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये क्या है? एक जगुआर एक जगुआर है जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अगला क्या है? मैपल एक कनाडा का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ये क्या है? एक गोलकीपर के रूप में अपना जो क्रिएटिविटी है उसको दिखा रहा है। एक मूज है, मूज, सब जंतु जानवर का नाम होगा, मूज है। एक बाज होते हैं ना जो अपने वहाँ, वैसे वहाँ का क्लच है जो उस खेलों में ऐसे क्लच का चित्र दिखाया जाएगा। समझिए बंदर है, इसके बाद बंदर भी हो सकता है। बंदर है जो भारत का बंदर है जो भारत को चाहते हुए दिखा रहा है, या कमल का फूल दिखाया जा सकता है। वैसे वहाँ एक क्लच जानवर का नाम है जो गंजाबाज है, जो क्या दिखाता है? साहस और विविधता का प्रतीक दिखाता है कि हम मजबूत हैं और क्या है? विविध भी हैं। यूएसए का है। आगे लिखिए। 3 देशों का क्या कर रहा है? इसका यूएसए, मेक्सिको, और तीसरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है कनाडा। आगे लिखिए। देखिए 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ हुआ था? जयपुर में। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जयपुर में हुआ था। इसका शुभंकर क्या है? खम्मा और घानी। खम्मा और घानी। सर 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जयपुर 2025 में हुआ था। हाँ, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम क्या है? 2025 कहाँ हुआ था? जयपुर में। इसका अर्थ क्या होता है? खम्बागामी जो है, घानी जो है, एक प्रकार का अभिवादन का स्वरूप है। खंबागड़ी, इसी से खंबागड़ी है ना? नमस्ते, खंबागड़ी ऐसे खम्बागामी, ठीक है। अगला लिखिए। एशिया हॉकी कप नमस्ते, सलाम अलैकुम।
और क्या बोलते हैं सीख लो, वाहेगुरु, ऐसा कुछ। सत श्री अकाल। खम्बागामी कहाँ बोला जाता है? राजस्थान। आगे लिखिए। एशिया हॉकी कप पुरुष, एक एशिया हॉकी कप कोष्टक में लिखिए पुरुष 2025। एशिया हॉकी कप पुरुष कोष्टक में 2025 कहाँ हुआ था? राजगीर में। राजगीर कहाँ है? राजगीर में। इसका शुभंकर क्या है? चांद। चांद। इसका शुभंकर क्या है? चांद। आगे लिखिए। खेलो इंडिया, अगला खेलो इंडिया। खेलो इंडिया जल खेल, खेलो इंडिया जल वाटर जल खेल महोत्सव 2025। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 कहाँ हुआ था? श्रीनगर में। जब हम बोले तो खूब आराम से कान साफ करके बस सुनिए। तो इससे क्या होता है? तेज लिखेंगे आप लोग, फिर दोबारा रिपीट करवाएंगे, एनर्जी किसका वेस्ट होगा? टीचर का। ठीक है, सुनिए अधिक, बोलिए कम, लिखिए ज़्यादा। ध्यान ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट वहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा, हरियावर खाना, घर न छोड़ना। आगे क्या है? श्रीनगर में। इसका शुभंकर क्या है? हिमालयन किंगफिशर। हिमालयन क्या बोले हो? हिमालयन किंगफिशर। जो आप सोच रहे हैं वो लोग कुछ नहीं है। क्या लिखे आप लोग? ठीक है, हाँ शुभंकर वही है। जितना लिखवाया हूँ कि श्रीनगर में हुआ है, राजगीर में हुआ है, बगल में क्या लिखा है सब शुभंकर। यूपी सरकार का लोगो क्या है? मछली बना कहाँ है? वही है, वही जो लिखा है युवा शक्ति की के ऊपर जो बना है वही है। खूब ध्यान से देख लीजिए, पूछेगा तो कहीं भी पूछा था यूपी सरकार का लोगो क्या है? हाँ, एक वृत्त में ऐसे बोला। आगे लिखिए आप लोग। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो लिखवाना होता है, कभी कभी एग्जाम में फोकस उस पर हो जाता है। श्रीनगर में हुआ था। कौन सा गेम हुआ था? खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 श्रीनगर में। इसका शुभंकर क्या था? हाँ देखिए, दिसंबर 2025 में द बैंकर ने
भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में, भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा को सम्मानित किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को सम्मानित किया है। पिछले कुछ सालों में लिखना नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा का कैपिटल जो है बढ़ा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात का है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात के, इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे रहा तो आने वाले 10-5 साल के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा SBI से आगे जाएगा। हाँ, इसका विलय होगा ग्रामीण बैंक का। कई बैंकों का विलय किया है। एरियल है क्या जो उन लोगों का शायद है वो है एरियल में? नहीं है, तभी तो कुछ हो सकता है। इसको एग्जैक्ट करना मुश्किल है। आगे लिखिए, देखिए द बैंकर एक संस्था है। द बैंकर ने, अगला, द बैंकर ने, जब भी ऐसे बोले अगला तत्काल लाइट चेंज कर दीजिए। द बैंकर ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक बैंक के रूप में, वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ, वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में DBS बैंक सिंगापुर को सम्मानित किया गया। DBS बैंक सिंगापुर को DBS बैंक सिंगापुर को सम्मानित किया है। पहला सवाल, द बैंकर द्वारा किस बैंक को वर्ल्ड स्तर पर सम्मानित किया गया है? DBS बैंक सिंगापुर। इंडिया स्तर पे बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, जब आप किसी, अभी जो हाल ही पुलिस की नौकरी पाए हैं लोग, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को कितना बीमा दिया है? लगभग 2,70,00,000 का। यदि आपको कुछ होगा तो हम 2 करोड़ रुपये आपकी फैमिली को देंगे। जब आप गवर्नमेंट नौकरी पाएंगे तो बड़े बड़े बैंक जो है आपका अकाउंट खुलवाता है अपने में, मेरे यहाँ अकाउंट खोल लीजिए, आपका बीमा कवर इतना दूंगा मैं। हाँ, इंटरनेशनल बैंक है, सिंगापुर का है। अगला लिखिए, क्या लिखिए आप लोग? मैं सोचता हूँ केवल बेहतर चीज़ लिखवाया जाए जो आपको समझ में आए, एग्जाम ओरिएंटेड हो। बहुत ज़्यादा नोट बनवाने कोई मतलब नहीं। देखिए 10 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने थोड़ा सा मैं हल्का सा जब बोलता हूँ तो लगता है पूरी बातें बाहर नहीं आ रही है। इसी चक्कर में हरा मिर्चा या लाल मिर्चा, कौन मिर्चा खाया जाता है? अब मुझे तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा तीखा हो जाता है तो मैं भोजन नहीं करता। क्या लिखे? 10 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने दीपावली त्यौहार को अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। मूर्त नहीं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
सूची में शामिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आएगा। 2 पेज में केवल 3 लाइन लिखवाया हूँ आपको। आप जब किताब पढ़ेंगे 2 पेज को एकदम मारेंगे, पढ़ पढ़ के ढह जाएंगे, उसी में आएगा एक क्वेश्चन है, कन्फ्यूज हो जाएंगे। हम लोग छाट जो है छोटुआ बाछी बाछा को पकड़ के दूध बना के खिला पिला के पनीर दे रहे हैं, मटर पनीर खाइए। उसके बाद भी अगर 9 पचे पेट में तो आपके पेट की दिक्कत है, आपके दिमाग की दिक्कत है। ठीक है, क्वेश्चन छाट दिया जा रहा है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर आएगा तो 8 लगभग आएगा नोट से। मैं 10 में 9 कह रहा हूँ, लेकिन 8 तो 100% आएगा। वनडे एग्जाम में, सिविल में नहीं। सिविल के स्टैंडर्ड हाई होता है, ध्यान दीजिएगा। सिविल में जब आएगा तो पूछेगा कि यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक सूची में क्या क्या स्थान शामिल है, या उस संदर्भ में क्या क्या सही है। सबसे अधिक विरासत किस देश में है। हाल ही में भारत में दिवाली को भी शामिल किया गया है। फिर पूछेगा कूट में से कौन कौन सही है, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 5। अच्छा, पूरा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो गाइस वनडे एग्जाम PCS तक ऐसा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि हाल ही में किस त्यौहार को सूची में शामिल किया, दिवाली, होली, छठ, तो आप लोग छठ मार देंगे, लेकिन ध्यान रखें क्या है, दिवाली। आगे लिखिए, दिवाली या दीपावली। बताइए किसने? देखिए, भारतीय डाक, इंडियन पोस्ट ऑफिस, या भारतीय डाक ने भारत का पहला आधुनिक जेन जेड, ब्लैक बोर्ड भी देखिए, वाइट बोर्ड में, सॉरी स्मार्ट बोर्ड देखिए। भारतीय डाक ने भारत का पहला आधुनिक जेन जेड डाकघर का अनावरण किया है। कहाँ किया है, कोट्टम, केरल में। कोट्टम किया नहीं जाएगा, केरल। कोट्टम एक जिला है, कोटाया में कोट्टम बोलते हैं इसको, वही सही है। दिखवा रहा देखिए, कोटायम, केरल। यहाँ के एक DM जो है हमारे मित्र हैं, चेतन कुमार मीना, कोट्टयम, केरल। तो उनकी भाषा समझ में आ जाती है। जैसे आप दोनों बैठे हैं, जैसे हम दोनों बैठे थे रजिस्ट्री 2016। भाषा तो अलग हुई ना। हाँ, इंग्लिश हो जाता है, बता रहा हूँ। क्या लिखे हैं आप लोग? भारतीय डाक ने भारत का पहला जेनजेट डाकघर का अनावरण किया है। कहाँ किया है? कोट्टयम, केरल में। क्या होता है जेनजेट डाकघर, ये जानना चाहती है? क्या होता है जेनजेट डाकघर है, लिखिए उसमें। देखिए, यह डाकघर इको फ्रेंडली। व्हाट इज इको फ्रेंडली? शहर जो प्रदूषण रहित हो और वातावरण के अनुकूल हो, किसी तरह का कोई प्रदूषण न फैलाना, सांस्कृतिक न ध्वनिक पर्यावरण को क्षति न। मैं भी अच्छा लिख ले रहा हूँ, पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली हो। जैसे शादी विवाह में प्लास्टिक के गिलास के जगह पर बट्टे या कुल्हड़ का प्रयोग करें, इको फ्रेंडली हो जाएगा। देसी भाषा में समझने के लिए क्या लिखे हैं? जो इको फ्रेंडली, आधुनिक सुविधाओं, वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट, ETC आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।
लैस होगा। वहाँ एक कॉलेज है, CMS कॉलेज है, उसी कॉलेज में खोला गया है। क्या लिखे हैं? लैस होगा। आगे लिखिए। लैस होगा या रहित होगा? नहीं, मतलब आधुनिक हथियारों से लैस है, मतलब आधुनिक हथियार पकड़ के रखे हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं। साधन संपन्न है, साधन से लैस है, मतलब भरे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए। क्या लिखे हैं? इसका नेक्स्ट पार्ट होगा फुल सुविधा। क्या लिखे हुए हैं? तो ये अगर कोई इको फ्रेंडली आधुनिक सुविधाओं से रहित होगा या लैस होगा। या लैस होगा। हाँ ठीक है, मतलब आधुनिक सुविधाएं रहेंगी, ध्यान दीजिएगा। आगे लिखिए। यह एक हाईटेक मतलब उच्च तकनीकी, हाईटेक युवा केंद्रित डाक सेवा केंद्र है। हाईटेक युवा केंद्रित डाक सेवा केंद्र है, जो पारंपरिक सेवाओं को आधुनिक बनाता है, जो पारंपरिक सेवाओं को आधुनिक बनाता है। जैसे अभी हम एक महीना पहले गए थे अपने पोस्ट ऑफिस में, तो पेमेंट करने के लिए फ्रूट कर नहीं था, हमारे पास चेंज नहीं था। हमने कहा QR दे दीजिए, करा फ्रूट करा के ले आइए। और वहाँ वाईफाई बेहतर हो, कितना पासवर्ड है, QR लगा है, वाईफाई जितना अच्छा पेमेंट करिए। ऐसे डाकघरों को क्या किया जा रहा है? जैसे डाकघर में जब सुविधाएं, जैसे आप जब जाएंगे SBI बैंक में, कहेगा 4 सर्वर नहीं चल रहा है, फिर कहेगा काउंटर नंबर 4 पे जाइए, क्योंकि काउंटर नंबर 3 पे जाइए, क्योंकि कहेगा 8 पे जाइए, लंच हो गया, फिर सर्वर डाउन है, सर नहीं है। सर नहीं है। HDFC जाएंगे तत्काल, HDFC जाएंगे सर चाय सर या कॉफ़ी सर, तत्काल बैठाया जाएगा, कुछ चाय कॉफ़ी दिया जाएगा, सर बस 2 मिनट रुके सर आइए। आपका काम जाना नहीं है, साइन मोहर आपके पास सर यहाँ कर दीजिए, सर यहाँ कर दीजिए, घर पे आके खाता खोलने आएगा। इसका मतलब ऐसे ही पोस्ट ऑफिस हो गया है। सुविधाएं सब लोग गवर्नमेंट सर्विस में है, जाने पर सुविधाएं क्या हैं, गवर्नमेंट दे रही है सुविधाएं, उतना इंफ्रा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्या? HDFC मैं वही बोला, उसी का नाम है HDFC। अच्छा आगे लिखिए। सर कोटक में ये नहीं मिलता है। कोटा में? कोटक बैंक। हाँ, महिंद्रा कोटक बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है, HDFC बैंक है, 50 बैंक है। हाँ, हम लोग का प्राइवेट में भी अकाउंट है, सरकारी में भी अकाउंट है। प्राइवेट बैंक आपको कभी UPI कुछ भी करना हो, लिमिट बढ़ाना, सब कुछ कर लीजिए। गवर्नमेंट बैंक की अपनी लिमिटेशंस है, लेकिन बड़े लोन या बड़े प्रोजेक्ट आपको कहाँ देगा? गवर्नमेंट आपको वेतन कहाँ देगा? गवर्नमेंट। ठीक है, आगे लिखिए। देखिए हरियाणा राज्य ने, स्टेट ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा राज्य है। आप लोग आपको रुकू कर दिया है, बात कहीं खत्म नहीं होती है। सर बात नहीं करना, आपका नहीं खत्म होता है। हरियाणा राज्य ने 1984 के सिख दंगे में, हरियाणा राज्य ने 1984 के सिख विरोधी दंगे, हिंदू मुस्लिम सिख होता है ना, सिख विरोधी दंगे के दंगों के पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को अनुबंध आधार पे सरकारी नौकरी देने की नीति बनाई है। अनुबंध के आधार पे सरकारी नौकरी देने की नीति बनाई है। रिपीट कर दें? रिपीट करें? ठीक हो गया। देखिए हरियाणा राज्य ने 1984 के सिख विरोधी दंगों
में या दंगों के पीड़ित परिवार के एक सदस्य को अनुबंध के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति बनाई है। क्वेश्चन क्या आएगा? 1984 सिख दंगे के पीड़ितों के परिवार को एक व्यक्ति को अनुबंध के आधार पर गवर्नमेंट नौकरी देने की ऐलान किस गवर्नमेंट ने की है? आप क्या मारेंगे? पंजाब। कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में, दिल्ली में हुआ था ये दंगा। किस गवर्नमेंट ने लाया इसको? हरियाणा। हर गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी जातीय वोट बैंक या समीकरण को सेट करने के लिए ऐसी योजनाएं लाया जाता है। हरियाणा और पंजाब में सिखों की संख्या क्या है? बाहुल्य है। उनको भुनाने के लिए जो उसमें पीड़ित हैं, जो मारे गए, ये दंगा कैसा था कुछ मालूम है? क्या दंगा था ये? इंदिरा गांधी को मार दिए थे जो सिख थे, तो पूरे देश में सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। 1984, आप लोग बहुत कहानी लगते हैं अपने बतिया में, ध्यान दीजिए कहाँ अल्लाह कर रहा है। 1984 में पहली बार इंडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ शब्द का प्रयोग 1984 में ही किया गया। ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वा शूट आउट, अर्थात भारतीय प्रधानमंत्री को मार दिया गया। इसके पहले क्या हुआ था? सिखों के संबंधित एक नेता थे जो पंजाब के रहने वाले थे, उनको वो कांग्रेस का मदद कर रहे थे वो, और उनको इंदिरा गांधी क्या करती थी? वो भी फाइनेंस करती थी कि वो पंजाब में हमारी कांग्रेस पार्टी को क्या करेगा? मजबूत करेगा। जब इनको जानकारी हुआ कि इस आदमी का संबंध पाकिस्तान के आतंकवादियों से भी है और सिखों के सबसे पवित्र मंदिर, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, वो जो भुट्टो नाम शायद उसका था, हाँ है क्या शायद, तो वो सिख मंदिर में वहीं गोल्डन टेम्पल में रहते थे और उनका संबंध जो है पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों से भी थे जो भारत के विरोधी गतिविधियों को शामिल करने के लिए फंड देता था। इधर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी क्या करती थी? उनको मदद करती थी कि वो हमारी पार्टी को क्या करेगा? पंजाब में मजबूत करेगा। लेकिन जब इनको जानकारी हुआ कि इसका संबंध पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकवादियों से है, भारत विरोध की गतिविधियाँ इनके द्वारा किया जा रहा है, तत्काल इंदिरा गांधी का रुख बदल गया। उन्होंने क्या किया? जानकारी मिला कि कुछ बड़े बम ब्लास्ट या कुछ ऐसी गतिविधियाँ होने वाली हैं इंडिया में भारत सरकार को प्रभावित करने के लिए, और ये सारे गतिविधियाँ, सारे बम कारतूस जो भी रखे गए हैं, ये गोल्डन टेम्पल में रखा गया है। मंदिर बहुत पवित्र जगह है गोल्डन टेम्पल, मैं कई बार गया हूँ वहाँ पे। आप ऐसे फोटोएँ ले सकते हैं वहाँ पे। फ़ोटो लेंगे तो बैक साइड नहीं आना चाहिए मंदिर के, मंदिर सामने फ़ोटो आप ऐसे लेंगे, ये नहीं कि मंदिर इधर आप इधर खड़े फोटो नहीं, वहाँ बोले आप साइड होइए, तत्काल फोर्स आपको डांट देगा। बहुत बड़ा लंगर चलता है वहाँ पे। जब प्रधानमंत्री को जानकारी हुआ, उन्होंने क्या किया? तत्काल एक्शन लिया और इनकी सारी गतिविधियों पे पैनी नज़र रा और इंटेलिजेंस ब्यूरो को लगा दिया। अब प्रधानमंत्री एकदम एक्टिव, अब इनकी कोई गतिविधियाँ कमांड से बाहर नहीं होनी चाहिए। जब जानकारी पुख्ता हो गया कि नहीं सारी गतिविधियाँ सही हैं, जो हमारे देश के विरोध में काम कर रहे हैं और हमारे सरकार के विरोध में काम कर, तत्काल क्या किया गया? सिख मंदिर पे ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से इंडियन आर्मी के जूट और बूट, मतलब जूता पहन के मंदिर परिसर में प्रवेश किया गया। उनको पकड़ के क्या किया गया? अपमानित किया गया या जेल में डाला गया, मारा गया, जो भी किया गया। लेकिन जो भारतीय सेना की जूते जो है स्वर्ण मंदिर के पवित्र स्थानों तक गए, इस सिखों की भावनाओं को क्या किया गया? आहत किया गया। उसके अलावा तत्काल इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्डों में एक गार्ड सिख था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दिया कि माननीय प्रधानमंत्री, इसको आप तत्काल हटा दीजिए, आपकी जान को खतरा है, आपके खिलाफ सिख भावनाएं पूरे देश में भड़क उठी। तो कहीं कहीं इमोशन से काम नहीं करना चाहिए, राजनीति से काम करना चाहिए। वो कहीं जब तक विंसेंट पता नहीं कोई सिंह नाम दे रहेगा तब तक हमें कुछ नहीं कर पाएगा, ये हमारा शेर है, पट्टा। और उसने ही गोली उनको उठा, सुबह अगले दिन उनको वही गोली मारा। उसकी भावनाएं भी आज सबके क्या होता है, धर्म अपना क्या व्यक्तिगत होता है। दो थे ना, दो रहे, एक मारा उसका वही मेन था। उसमें धर्म व्यक्तिगत होता है। जैसे मान लीजिए आप जब एक लेवल तक एजुकेशन ले लेंगे तो आपको धर्म का बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर धर्म आपका क्या है? यदि आप राम को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, सिखों में गुरुओं को मानते हैं, यदि उनके प्रति कोई अपमान करेगा या उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा तो आपकी भावनाएं क्या हो जाएंगी? आहत होंगी। तो ओवरऑल क्या हुआ?
प्रधानमंत्री को मार दिया गया। जब प्रधानमंत्री को एक सिख सेना के जवान ने उनको मारा जो उनके सुरक्षा गार्ड में तैनात था, उसी समय क्या बना, एसपीजी की गठन हुआ, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, कि भारतीय प्रधानमंत्री उनके परिवारों को एसपीजी सुरक्षा देगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो उनको रिपोर्ट को दिया, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने नहीं मानी, उनका जान चला गया। जब उनकी जान गया उसके बाद उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, जो सिख थे। देखिएगा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो सिख थे। एक सिख ने इनको मारा है। उसके पहले क्या कि सिखों के पवित्र मंदिर पे सेना गई जूता पहन के, सिख की भावनाएं आहत हुई। प्रधानमंत्री की हत्या, मतलब प्रधानमंत्री की हत्या मतलब बहुत बड़ी हत्या है, देश की हत्या मानी जाती है। प्रधानमंत्री बहुत रिस्पेक्टेड पद होता है, उनकी हत्या वाला देश की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स। तत्काल नहीं बताया जाता प्रधानमंत्री थे, तत्काल एम्स के डॉक्टरों को नजरबंद किया गया, कुछ भी बोलना नहीं है। देश के राष्ट्रपति, सारे बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाया गया, राजीव गांधी को बुलाया गया, सभी लोग आए वहाँ पे जो जिंदा थे उस समय, उनको बुलाया गया। कैसी आपातकालीन मीटिंग हुई, तत्काल प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, पर उसके बाद बताया जाएगा जनता को। प्रधानमंत्री की डेथ हो जाएगी, तत्काल किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका अधिक सांसद होंगे, उस व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री का गोपनीय शपथ लेगा, राष्ट्रपति शपथ दिलेगा। उसके बाद बताया प्रधानमंत्री की डेथ हो गई है, सेकंड राष्ट्रपति बन गए, कि पूरी व्यवस्था कमांड क्या हो जाएगी, इनके हाथ में आ जाएगी, वरना देश क्या हो जाएगा, बागडोर खत्म हो जाएगा। हत्या के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़के और सिखों को पकड़ पकड़ के काटा गया। दिल्ली की आज भी सड़कें, दिल्ली की आज भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ जाएंगे आप तो आपको 65 साल 70 साल की विधवाएं 100 को मिलेंगी एक ही गलियों में, इनके पत्नियों को उस समय मारा गया। देश में जहाँ भी सिख दिखाई दिए उनको काटा गया, मारा गया। इसको क्या बोलते हैं, जब बड़े व्यक्ति की हत्या होती है तो क्या होता है, जिसने मारा है उस जाति या उस धर्म के लोगों को क्या टारगेट किया जाता है। ठीक है, जैसे जब क्या होता है, जब देखें कैसे ऐसे पॉलिटिशियन जब कोई बोलता है मंचों, क्या करता है, यदि ये घटना हुआ तो मैं सड़कों पे पूरे यूपी जाम करवा दूंगा। कार्यकर्ता उनके हैं, तत्काल क्या बोलेगा, पूरे प्रदेश में हल चला जाएगा। जब ऐसे बड़े कांड होते हैं, उन कांडों का क्या एक बेहतर जांच होती है, ऐसी रिपोर्ट गवर्नमेंट देती है। ऐसे दंगे भारत में न हो, किसी ऐसे बड़े व्यक्ति की हत्या नहीं होना चाहिए। क्या है, संविधान या ऐसे लोग की विफलता है। इसलिए एसपीजी जब बोलता है प्रधानमंत्री को आपको दाएं नहीं मुड़ना है, सीधे चलना है, एसपीजी क्या करेंगे, प्रधानमंत्री को सीधे जाना है। राहुल गांधी की ऐसे कई बार नोक झोंक हुआ कि एसपीजी बोल दे आपको नहीं मिलना है, वह छोड़ो मिलने दो, गलत बात है। जब आपको आपका प्रोडक्शन बोल दे आपको आगे नहीं जाना है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या है, जान माल की खतरा हो सकता है। आगे लिखिए, ये क्या था, सिख विरोधी दंगा। देखिए, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल ईंधन, हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत, हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का वाणिज्यिक सेवा वाराणसी में शुरू किया गया है। वाराणसी में शुरू किया गया है। देखिए अगला, केंद्र सरकार केंद्र सरकार
पुरानी फिल्मों के केंद्र सरकार पुरानी फिल्मों के संरक्षण और डिजिटलीकरण संरक्षण और डिजिटली सब फिल्म कैसे आ जाए, दोबारा स्क्रीन पे आ जाए। पुरानी फिल्मों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन की शुरुआत की। कब किया गया? दिसंबर 2025 में, मात्र 2 महीना पहले। गेस कैसे करना? मान लीजिए आपको 9 पढ़ाया रहा हूँ, क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन की शुरुआत किस उद्देश्य से किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन, फिल्मों को क्या है? विरासत, अर्थात जो पहले की फिल्में हैं उनको क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए। पहले की फिल्में आज की फिल्मों में क्या अंतर आया? ब्लैक एंड व्हाइट होता था। ब्लैक एंड व्हाइट होता था। और सर कब शुरुआत हुई थी इसको, सब कब शुरुआत हुई थी? दिसंबर 2025 में, 9 दिसंबर 2025 को। पहले की फिल्म धरातल से होके बनती थी सर, जिसमें हम लोगों का जीवन चलता था इस दौर में। और आज से क्या बन रहा है? आज तो बन रहा है क्राइम पेट्रोल। हाँ, आज उड़ने वाली चीज़ ज़्यादा है। कैसे मारना है, कैसे छल कपट करना है। पहले क्या बनता? संतोष बनता था फिल्मों में। कैसे आप रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, संबंधों को वरीयता। आप लोग फिल्म देखे हैं हम साथ साथ हैं? अच्छा, सब देखे। आप लोग फिल्म देखे हैं बागवान? लग रहा है लास्ट पीढ़ियां हैं जो फिल्म देख रही है सब। हाँ, पुरानी मूवी क्या है? हाँ, हम आपके कौन हैं। ऐसे हम लोग 50 बार इस मूवी को देखे हैं। ऐसे मूवियाँ देखने से क्या फायदा होता है कि आप, हाँ, कभी खुशी कभी गम, आप इन संस्कारों से अपने आप को जोड़ के एक प्रत्येक व्यक्ति में क्या आता है? त्याग की भावना आता है। अब प्रत्येक व्यक्ति में क्या है? कंपटीशन की भावना है। पहले क्या था? क्या बारिश आ रहा है? कहाँ तक आ गया है? क्षोभ मंडल से चला गया, संताप मंडल होते हुए तब अभ्युदय मंडल पे आएगा। आगे लिखिए आप लोग। लेकिन बहुत प्रभाव डालता है। क्या? फिल्म बहुत प्रभाव डालता है देखने वाले पे। नहीं, फिल्म जो है समाज का आईना होता है। क्या होता है? आई एम समाज, आईना इज जस्ट फिल्म। समाज में क्या चल रहा है, फिल्म उसको दिखा रहा है। फिल्म समाज का आईना भी होता है, एक प्रकार से उसके फ्यूचर को भी दिखाता है, जो होने वाला है, पास्ट को भी दिखाता है। फिल्म ऐसे, सेंसर बोर्ड ऐसे होने चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को कुछ सकारात्मक संदेश दे। अब फिल्म ऐसा आ रहा है कि आप साथ में बैठ के फैमिली के साथ मूवी नहीं देख सकते, जो गलत है। गवर्नमेंट इस पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए कि ऐसी फिल्म हो जो आप फैमिली या किसी के साथ बैठ के उसको देख सकें। हाँ, चलेगा नहीं, उसको सस्ता किया जाए। जैसे फिल्म क्यों नहीं चल रहा है, नहीं बोल रहे हैं, जैसे कोचिंग क्यों नहीं चल रही है, जो प्राइवेट कोचिंगें हैं, ध्यान सुनिए आप लोग, कहाँ हैं कोचिंग क्यों नहीं चल रही? इसलिए कि अब क्या डिजिटल क्रांति आ चुका है, सारे टीचर यूट्यूब पे हैं, गांव-गांव लाइब्रेरी खुल गई है, तो इलाहाबाद दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऑनलाइन चीज़ें मंगा, कुछ किताबें ऑनलाइन मंगा लीजिए, PDF ले लीजिए, पढ़िए, आपको सेल्फ नियंत्रण अपने आप पे है, तो सारी चीज़ें आपके पास हैं। वैसे ही अब मूवी हॉल में भीड़ क्यों नहीं लग रहा है? सबके पास लैपटॉप है, बड़े स्क्रीन का 55 इंची का 85 इंची टीवी घर में लगा हुआ है, तो फिल्म जाने की आवश्यकता। 600 का पॉपकॉर्न कौन खाएगा? कढ़ाई गरमाओ, 10 रुपये का मकई डालो, पॉपकॉर्न तैयार हो गया। आप 600 का पॉपकॉर्न खाएंगे और 10 रुपये का मकई डाल के आप भूज के खा लेंगे उसको। बढ़िया कॉफ़ी बनाएंगे, 10 रुपये लगेगा, वहाँ कॉफ़ी 350 का है। हाल ही में हम गए थे गोरखपुर बेचने बाहर, जाने वाला लग गया, कब दोबारा यहाँ
नहीं आना। क्या? अरे जो पॉपकॉर्न का डब्बा है 600, एक पेटीज खाना है 450। अब मजबूरी था, खर्चा करना पड़ेगा कि आप नहीं जा, खुद भूख लगा है तो चलिए भाई खाइए, अंदर से कोई सामान नहीं ले जा सकते हैं। ओवरऑल क्या है, एक बना के रखा है सैंडविच, जिसे लग रहा है सैंडविच नहीं कोई सोने का हार है वो उसको 600 में खरीदा जाएगा। जब उसका दाम देखिए तो भूख मर जाता है, अब रहने दो कल खा लेंगे सैंडविच। अर्थात इतने महंगे क्यों बनाए गए हैं? यदि उसको सस्ते किए जाएंगे तो आम पब्लिक, और ऐसे मूवी लगाया जाए जो देश को या युवाओं को जागरूक करे, उसको कम पेमेंट या उसको फ्री कर दिया जाए, टैक्स फ्री कर दिया जाए, तो उसके चार्जेस कम कर दिए जाए। देखिए अब मूवी का जो नेचर है गवर्नमेंट का या मूवी बनाने वाले का, वो पूरा क्या हो गया है, बदल चुका है। समाज को और ढकेल रहा है, कहाँ? गर्त में। लड़के या लड़कियां सीख रहे हैं कैसे हमारा अधिकार सीखना अच्छी बात है। अधिकार के साथ क्या सीखना चाहिए? कर्तव्य क्या आपका? ठीक है, आगे लिखिए। सुप्रीम कोर्ट भी तो पीछे पड़ गया है। हाँ, उनके सीधे फैसले दे रहा देखिए है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पहले लड़की की माँ सोचती थी हमारी बेटी अच्छे घर चली जाए, अब लड़का की माँ सोचती कि हमारी अच्छी बहू आ जाए। पहले बाल विवाह होते थे, अब बाल जाने के बाद विवाह होते हैं। ओवरऑल क्या है, अब लड़के समुदाय जो क्या है उनके अंदर व्यापक मात्रा में डर और भय है। क्या है? हाँ? नहीं, ड्रम वाला नहीं, बहुत अच्छे जगहों पर जो लड़के, पहले की तरह नहीं, अब ये है कि लड़कियां थोड़ा सा भी प्रेशर डाल रही है, लड़के डर जा रहे हैं। नहीं एक गलत है। देखिए जो एक साल दबदबा बना लेगा वो जीवन भर राज करेगा। हम नहीं कर रहे विकास विकृति कर, जो एक साल दबदबा बना लेगा, जैसे मान लीजिए जो एक साल दबदबा बना लेगा वो जीवन भर राज करेगा, कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे क्या। अरे नहीं, ऐसा फोन में भी ग्रुप में ऐसे क्या लिखे? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, एक हमारी मित्र हैं JRF हैं, वो BHU गए हैं लोग, तो हेल्प मांग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा ग्रामीण जल प्रबंधन को बेहतर करने के लिए बेहतर करने के लिए सुजलम भारत ऐप का अनावरण किया गया है। सुजलम भारत ऐप है, किसने किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। ऐप का अनावरण किया गया है। ऐप लिखे हैं, एक्ट है ना? वही ऐप जो मोबाइल में तो फेसबुक व्हाट्सएप सब क्या ऐप ही है। यदि आप क्वेश्चन नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, एग्जाम में आपको अपीयर करना है, क्वेश्चन को कैचअप करना है, क्या करेंगे आप? सुजलम भारत, लग रहा है भारत की बात हो रही है। सुजल मतलब जल व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कुछ किया जा रहा है, अनावरण किया गया है। सुजलम भारत क्या है? एक ऐप है, किसने किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। किसके लिए किया है? ग्रामीण जल प्रबंधन को। ग्रामीण जल प्रबंधन क्या होता है? नालियां वगैरह हैं। वर्षा का जल आ रहा है, जी सर, छत पे का उसको रोक लेना, पानी को पाइप लगा के आना चाहिए खेतों में, सिंचाई हो गया। जो ग्रामीण नहरें हैं उस नहरों को साफ सफाई कराना, जो पीने योग्य पानी है उस पानी को कम से कम उसका वेस्टेज हो। इसका मतलब क्या है? पानी की टूटी लगा हुआ है, आप छोड़ दिए, नहा के चले गए, पानी गिर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जल हो कोई भी, जल क्या है? संसाधन है। बिजली क्या है? संसाधन है। पेट्रोल क्या है? संसाधन है। ये नहीं चौराहे चाय पे जाना, बाइक से जाइए, पैदल जाइए, साइकिल से जाइए, बॉडी भी आपकी क्या होगी? आप लोग हम लोगों से फिट हैं, साइकिल चला रहे हैं तो
ये सौभाग्य है आप लोग साइकिल चलाने का। आप लगता है बहुत बढ़िया है, बिल्कुल नहीं। चेक होगा बॉडी में 4 बीमारी निकलेगी। अभी ओवरऑल क्या है कि शरीर स्वस्थ हो तो आप वर्क भी करिए, कुदाल चला रहे अच्छी बात है कि बॉडी आपकी स्वस्थ रहेगी, संसाधन बढ़ाना चाहिए, लेकिन बॉडी को भी स्वस्थ रखना चाहिए। ऐसे क्या है सुजलम भारत क्या है, ग्रामीण जल प्रबंधन को बेहतर करने के लिए जल शक्ति मंत्री ने इसको लॉन्च किया। आगे लिखिए, आगे लिखिए, इसी में अगला लिखिए। उत्तराखंड राज्य द्वारा बाहर से आने वाले वाहनों पर उत्तराखंड सरकार द्वारा बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकरण लगाना शुरू कर दिया है। कब से? 1 दिसंबर 2025। व्हाट इज दिस? दिस इज ए टैक्स। किससे लिया जा रहा है? जो राज्य के बाहर के वाहन राज्यों में बिल्कुल देना चाहिए। यदि आप घूमने जा रहे हैं, 2000 होटल बुक कर रहे हैं, तो आप 500 टैक्स देने लायक हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपकी जो गाड़ी जाएगी, पेट्रोल है, सीएनजी है, प्रदूषण देगा। आप चिप्स खाएंगे, पानी का बोतल पिएंगे, चिप्स का रैपर फेंक देंगे, वैसे फेंक देंगे। तो ओवरऑल क्या है, यदि आप हमारे राज्य में आ रहे हैं घूमने के लिए, तो आपको ग्रीन टैक्स या हरित उपकरण लगाना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करना? नहीं, टोल टैक्स अलग है। टोल टैक्स रोड का टैक्स, ये राज्य का टैक्स है। जो कहा है हमको उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड एक, ध्यान दीजिए, उत्तराखंड एक नेचर स्टेट है। कौन स्टेट है? नेचर स्टेट है, जहाँ की नेचर हम लोगों से बेहतर है। आज आप देखेंगे उत्तराखंड हिमालय क्षेत्रों में क्यों भूस्खलन होता है, क्यों लैंडस्लाइड होता है। अर्थात मान लीजिए पहाड़ है, इसको हम काट के रोड बना रहे हैं, हाईवे, कि तत्काल हम यहाँ से जल्दी पहुँच सकें। जब आप पहाड़ को काटेंगे तो ऊपर जो ढेर है ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, और जब बारिश होगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो क्या होगा? जान माल और जो मकाने हैं, जो होटल्स हैं, क्या हो जाएगा? बह जाएंगे। ऐसे कई बार देखेंगे वीडियो आते हैं सोशल मीडिया पे, कहीं आ रहा है 500 घर उड़ गया, कई हज़ार जो टूरिस्ट है वो उड़ गए, उसमें चले गए। ये सब क्या है? संपोषणी विकास के एक धब्बा है। हम रोड बनाएं, होटल बनाएं। आप जब उत्तराखंड शिमला, मनाली, कुल्लू ऐसे जगहों पर जाएंगे तो आपको पीटर इंग्लैंड, लेवाइस, पिज्जा, क्या स्विगी, ऐसे जो तमाम चीज़ें हैं, जो मैकडी है, सब आपको कहाँ मिलेगा? उन जगहों पे जहाँ पहाड़ों पे मिल जाएगा। ये गलत है, नहीं मिलना चाहिए। अब यदि हम अपनी आदत में सुधार नहीं करेंगे तो नए जगहों पे जाएंगे, नए भोजन मिलना चाहिए, मेरा मानना है। हम तो देश दुनिया या वैश्विक बाजारीकरण में दुनिया की सभी चीज़ें हर जगहों पर अवेलेबल करा दिए, लेकिन वहाँ जाने से क्या होगा? जब आप स्विगी आप खोजेंगे, जोमेटो खोजेंगे, इन पहाड़ों पे आप पीटर इंग्लैंड, लेवाइस की कंपनी वहाँ खोजेंगे, वहाँ शोरूम खोजेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको मकान चाहिए। मकान कैसा? अल्ट्रा मॉडर्न हो। उसके चक्कर में क्या होगा? रोड कटेंगे, पहाड़ कटेंगे। शिमला, मनाली, कुल्लू इन जगहों पर जाने के बाद और आप जब दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल जाएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या की है? अपने सड़कों को वैसे रखी है, नई सड़क नहीं बनाया गया है। ट्रैफिक प्रबंधन बढ़िया किया गया है कि जाम हम कम लगे। ट्रैफिक रूल्स वहाँ पे टाइट हैं, लेकिन उसको चमकाने के क्रम में नए इंफ्रा नहीं डेवलप किया गया है। जो इंफ्रा है, नेचर में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। नेचर में ज़्यादा परिवर्तन करेंगे आप तो क्या होगा? नेचर का हरासमेंट होगा और इन्वायरमेंट की क्या होगी? क्षति होगी। आगे लिखिए, बस 2-4 मिनट और, 1 बज गया। लिखिए, 1 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रेस हाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेज बेट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेज बेट शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेज बेट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 वर्ड ऑफ द ईयर 2025 वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। आगे लिखिए। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 920 मीटर लंबी 920 मीटर लंबी श्योक सुरंग कहाँ है? लद्दाख में श्योक सुरंग लद्दाख में, कोष्ठक बंद कर लीजिए। श्योक सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया। एकदम छाट लिखवा रहा हूँ, इसमें ये नहीं कोई दाएं बाएं सवाल, सब इंडिया का सवाल है। इंडिया के एकदम समसामयिक मुद्दे हैं जिस पे क्वेश्चन बन चुके हैं, बनेंगे। और यही कोई सुरंग आज के 5 साल पहले कोई 2020 में आया है, 2021 के यूपीपीसीएस से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 4 पेज छाट के 4 लाइन लिखवा रहे हैं। पहले इसको पढ़ने के बाद तब कोई किताब और नोट्स पढ़ना है। आगे लिखिए संसद में, समय हो गया क्या आप लोग का? वाह, इसको बोलते हैं कंपटीशन। आराम से निकल लीजिए, कोई नहीं, जा सकते हैं। हालांकि हमको फ़ोन आया है, जरूरी हमको भी एक है, लेकिन नहीं, ठीक, गलत बात है। मेरी जरूरी क्या है? वेतन ले रहे हैं। ये हमारी क्लासिकल एथिक्स या क्लास की एथिक्स के खिलाफ है। आगे लिखिए। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। लिखिए, क्या लिखे हैं? संसद में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की, संसद में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ पे, राष्ट्रीय गीत की 150वीं 150 वर्षगांठ पर विशेष चर्चा हुआ। राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा हुआ। किस डेट को? 7 दिसंबर। हाँ, ठीक है, एकदम बिना कहे जाइए, बिना कहे आइए। हम उसमें टीचर नहीं है, प्रोटोकॉल चाहिए हमको। 7 दिसंबर। हाँ, 7 दिसंबर। बड़े क्लासों में तो पीछे गेट रहते हैं, लेट आओ, पीछे से आओ, पीछे से निकल लो। यूनिवर्सिटी में आप लोग जाएंगे तो हम लोग बड़ा बदमाश, हम लोग बड़ा बदमाश छात्र हैं अपने जीवन के। एकदम रफ टफ आओ, पीछे से आओ, पीछे चले जाओ, एकदम मस्ती से क्लास में खाते रहो, पढ़ते रहो। अरे यार क्या पढ़ाना मास्टर, देखल जाए अच्छा कुछ टॉपिक नया हुआ तत्काल सीरियस हो जाना, न हुआ गूगल कर लो मोबाइल पे। ऐसे गूगल मतलब कॉलेज लाइफ से हम लोग पास फ़ोन रहे हैं। आगे लिखिए, क्या लिखे आप लोग? ये उसके लिए है जो विद्यार्थी थोड़ा वो है, क्या बोलते हैं, बदमाश टाइप है। वरना अच्छे विद्यार्थी का जो टीचर के आने के पहले आए
टीचर के जाने के बाद जाएं। टीचर पर नज़र कैसी रखें, पैनी टीचर कोई बात कह रहा है तो सही ही कह रहा है वो, आपको हर बात सही नहीं होता है, कुछ बातें जो पर्सनल ज्ञान की बातें हैं वो हल्का इधर उधर हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा। आप जीवन में क्या बोला हूँ, जीवन चलाने के लिए थोड़ा बहुत कहीं दाएँ बाएँ कुछ हो रहा है तो उसको मैनेज किया जाता है। या तो आप IAS रहिए, वहाँ भी मैनेज करना पड़ेगा, वहाँ भी मैनेज करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, जी प्रोटोकॉल में आप रहें। भले आप उनसे व्यक्तिगत आपकी खिन्नता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है कि ऐसा कोई आदमी है जो आप उससे वैचारिक मतभेद है, फिर भी उसके लिए प्रोटोकॉल में आपको लाना पड़ेगा, साथ बैठेंगे, मीटिंग लेंगे, सब कुछ करेंगे आप। आगे लिखिए। हाँ, 7 दिसंबर 2025 को संसद में 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम गीत पर क्या हुआ, विशेष आयोजन में चर्चा किया गया। क्वेश्चन क्या बनेगा कि वंदे मातरम का कौन सा वर्षगांठ हाल ही में संसद में मनाया गया, कौन सा वर्षगांठ, 150। किस गीत पर चर्चा हुआ, वंदे मातरम। आपको क्या जानना है, वंदे भारत पहली बार कब गाया गया था, किसने गाया था, सब किसने लिखा था, उनका किताब का नाम क्या है। ठीक, आगे बच्चे जानकार हैं यहाँ के आप लोग से तेज बच्चे कुशीनगर के हैं, आप लोग से कर रहे बच्चे महाराजगंज में हैं। महाराजगंज में कुछ पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ौना के बहुत हम लोग नहीं है भाई हालांकि जिला मेरा पटरौना ही अलग बात है, लेकिन जो बच्चे कुशीनगर वाले हैं बहुत तेज हैं सब। कोई मेंस दिया है, कोई कुछ किया है। हम लोग अब क्लास में जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, बंदूक बंदूक लेके, मतलब सारे नोट सारे एकदम मोबाइल खोल खाल के रहते हैं। हाँ ठीक है, क्या बताया, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। अर्थात इतने एक्सपर्ट हैं लोग, तेज बच्चे हैं जो लेटेस्ट कंपटीशन, मतलब साधन, मतलब हम लोग अपना एकदम तैयारी के साथ जाते हैं पढ़ाने के लिए। ये मानते हैं कंपटीशन हम भी दे रहे हैं, क्योंकि कब कौन सवाल पूछेंगे आपको फुटअप करना है। अच्छा, मैं चाहता हूँ क्लास एकदम ओपन माइंड हो, कोई सवाल पूछना पूछिए आप, इससे क्या होगा आपके दिमाग में खुले से। आप क्लास कौन बोर्ड चला रहा था, ये सब हम लोग किए हैं। सर के आने पर सर का फिगर बना दिए हम लोग लेकिन मैडम पढ़ाती थी हम लोग हिस्ट्री, पता नहीं क्या नाम है, भूला, नीना शुक्ला, डॉक्टर नीना शुक्ला हम लोग को। तो वो आई, उनका हम लोग ऐसे साड़ी पहन के आते थे, उनका हम लोग चित्र बना दिया ऐसे। कह रहे कौन बनाया है, तो हम लोग कह रहे हैं कि मैडम जो आप पढ़ाई थी कल, कैसे पढ़ाए थे, कह रहे बस करो तुम ही हो क्या है। उनके सामने एकदम आदर्श बनते थे हम लोग, एकदम मैम ये बता दीजिए, किताब दे दीजिए, ये कर दीजिए। टॉपर थे हम लोग वहाँ के, तो देती थी, लेकिन वो मालूम नहीं सबसे चंट यही है। अर्थात क्या दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, एकदम कौवे जैसे रहिए। आगे लिखिए आप लोग, देखिए उड़ीसा सरकार ने, क्या हंस रहे हो, लिखिए उड़ीसा सरकार ने, अरे बाबू कोई कोयल रो रही है, कोई बात है क्या देखिए उड़ीसा सरकार ने ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025, उड़ीसा सरकार ने ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 ग्लोबल एनर्जी लीडर्स मतलब वैश्विक जो ऊर्जा नेतृत्व है, अर्थात जो वैश्विक जिसके पास अधिक ऊर्जा है, पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है, ऐसे जो तेल पदार्थ हैं, इन लोगों की बड़े नेताओं की मीटिंग कहाँ हो रही है, उड़ीसा सरकार करा रही है। क्या लिखे हैं, उड़ीसा सरकार ने ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 का आयोजन, हाँ समिट का आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 को पुरी में, दिसंबर 2025 को पुरी में, पुरी नहीं, पूरी जगह का नाम कहाँ है, उड़ीसा। आगे लिखिए,
आप लोग एक चीज़ पढ़ाए हैं, 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ था? 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लिखिए। लिखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। दूसरा वाला लिखवा रहा हूँ, नहीं लिखवाया? अच्छा हाँ, SSC में पढ़ाया हूँ, सॉरी, SSC वाले में। कुरुक्षेत्र हरियाणा। आगे लिखिए। टाइम मैगजीन ने हरियाणा में हुआ। देखिए टाइम मैगजीन 2000, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का CEO ऑफ द ईयर, CEO ऑफ द ईयर मतलब इस वर्ष का सबसे टॉप CEO कौन है? CEO क्या होता है? चीफ एजुकेटिंग ऑफिसर। किसी कंपनी का सबसे मेन ओवरऑल, जैसे भारत का कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? प्रमुख है। CEO कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोस्ट पावरफुल पद होता है CEO जो है कंपनी का, समझिए कि पूरी एजुकेटिंग हेड है, एक प्रकार का जिले का DM है। जिले का प्रमुख कौन है? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन वो क्या है? जिले का रिप्रेजेंटेशन उसका है। कहीं दुनिया में जाकर क्या बोला, मैं देवरिया का सांसद, सुने नहीं? आपके सांसद बहुत योग्य हैं, IITian है, पढ़े लिखे सांसद हैं, बहुत शानदार स्पीच देते हैं, दुनिया में वर्ल्ड में बोलते हैं तो धोती कुर्ता पहन के बोलते हैं। मतलब वैचारिकी हमारी मतभेद है उनसे, लेकिन इंसान अच्छे हैं, बोलते अच्छा है, उनका नेतृत्व बहुत बढ़िया है। वर्ल्ड में मैं क्या बोला हूँ, वैचारिकी मतभेद हमारी है, हो सकती है उनसे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत अच्छे हैं। वैसे लीडर होना चाहिए, पढ़ा लिखा लीडर हो, मतलब IIT से पढ़ के आया हो। देवरिया का DM IITian, देवरिया का सांसद IITian, देवरिया का CDO IITian थे, पता नहीं कौन पहले जो CDO थे, कौन थे? प्रत्युष पांडे। हमसे पूछे पानीपत की कब युद्ध हुआ था, हम बताइए, बताया तराइन की युद्ध। डरिए मत, पानी पीजिए। अलो हंस के जवाब दिए होगी कि डरिए मत, पानी पीजिए। तब क्या, जब सामने का IAS बैठा है तो आपकी जो दिमाग की बत्ती वजह क्या हो जाएगी? गुल हो जाएगी। और क्या है, वो जब पूछे तो मैं एकदम आसान से आराम से बता रहा हूँ, लेकिन उनको लग गया कि घबरा गए। वो बोले पानी पीजिए, रिलैक्स होइए। तब क्वेश्चन PM मेंस का, डिफरेंस बिटवीन मिडिल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, इकोनॉमिक कंसेप्ट बताइए। उनको बताया गया, बोले ठीक। जैसे कभी आप घबरा जाएंगे ना, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप घबराइए मत, सबके साथ होता है। हम कितना हो बढ़िया ज्ञान देंगे आपको, हम भी वही कमा करेंगे। हमारे यहाँ पे बहुत अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है, 10 साल का अंतर है। वहाँ से यहाँ आने में 10 साल लग जाएगा, वहाँ से यहाँ आने में 10 साल लगा है। क्या लिखे आप लोग? टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया है? नील मोहन को। आनंद मोहन नहीं, चलो मोहन आएगा आपके। ऐसे मोहन बहुत बड़े पद पर जाते हैं। मैं बता रहा हूँ किस कंपनी के CEO हैं, लिखिए आप लोग। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का CEO ऑफ द ईयर नील मोहन को चुना है। ये कौन है? यूट्यूब के CEO है, जो आप यूट्यूब चलाते हैं उस यूट्यूब के CEO है। चेक करना पड़ेगा नील मोहन कहाँ पे, देवरिया तो नहीं है। मयंक अग्रवाल थे ना पहले। आप देखेंगे जितनी भी दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, CEO हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन कंपनियों के CEO प्रायः BA MA वाले बच्चे होते हैं। कंपनी बनाना, कंपनी चलाना, दोनों में डिफरेंस होता है। मैं क्या बोला हूँ? कंपनी बनाना, कंपनी चलाना, दोनों में डिफरेंस होता है।
कंपनी के वर्कर को संभालना। इनके माता पिता भारतीय मूल के हैं, मतलब माता पिता इनके भारतीय हैं, ये भारतीय नहीं हैं, ये अमेरिका के नागरिक हैं वर्तमान में, लेकिन मूल भारत के हैं, क्योंकि नाम क्या है, ये लगता है भारतीय ही है, इनके माता पिता भारत के रहने वाले हैं। ये भारत में जन्म नहीं हुआ है, इनका जन्म अमेरिका में हुआ है। आगे लिखिए आप लोग, पढ़ाए ना अभी। देखिए हरियाणा सरकार ने, हाँ ठीक है आराम से, हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन क्रैकडाउन, हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन क्रैकडाउन, हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन क्रैकडाउन ऑपरेशन क्रैकडाउन प्रारंभ किया है, प्रारंभ किया है या स्टार्ट किया है। ये क्या है, जहां लिखे हैं ऑपरेशन क्रैकडाउन, उसको नीचे ऐसे लिख लीजिए। ऐसे आप मेन में लिख सकते हैं, कुछ लिख रहे हैं और ऐसे लिखिए आपको, यहाँ आया कि सांस्कृतिक विकास, आगे समझ रहे हैं, इसके बाद में लिखना चाहता हूँ, इंडिकेट करिए उनको, मैप बनाइए, फिगर बना कर दिखा दीजिए उनको, उनको समझाइए कि मैं योग्य हूँ, जानता हूँ, आप समझो मैं क्या लिख रहा हूँ, वो समझ जाएगा लड़का, ठीक है। कंसेप्ट इसका बेहतर है। क्या लिखिए आप लोग, लिखिए क्रैकडाउन क्या है, ये लिखिए। पुलिस ने मतलब हरियाणा पुलिस ने संगठित अपराध सिंडिकेट को खत्म करने के लिए, पुलिस द्वारा या पुलिस ने संगठित अपराध सिंडिकेट को खत्म करने के लिए इसको लाया है। आप जब पढ़ते होंगे हमसे लगता है कभी कभी हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ कभी इधर, ऐसा लगता है ना। हम दिमाग को आपको पहले जाते हैं हिंद महासागर में, फिर ले जाते हैं अरब सागर में, फिर तमिलनाडु, फिर कश्मीर, कि आप एकदम वहाँ पो में आके समझें, ऐसा दिमाग आपका घूमता रहे। सर ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, जाना ही पड़ेगा। सिंडिकेट को खत्म करने का प्रयास, आप लोग को एकदम लाइन बाय लाइन चाहिए, मतलब एकदम कहाँ गया था है, कहाँ जाता है। सर आगे क्या होगा, अरे भाई हो गया, सिंडिकेट को खत्म, मतलब एक ऑपरेशन क्रैकडाउन है जो संगठित अपराध जो होता है। जैसे क्या होता है अपराध, क्या होता है जो मैं लिखवाया हूँ, क्या होता है संगठित अपराध। जैसे भिक्षावृत्ति है ना, क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं हम लोग, उसको टॉफी देंगे, उसको कुछ केमिकल खिला देंगे जो केवल आपकी बात सुनेगा, फिर उसका क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसके हाथ में देंगे कटोरा, तुम भीख मांगो, भीख मांग के ले आएगा, उसको फिर नशा खिलाएंगे। ऐसे पूरे शहर में होता है। अच्छा उनके पास 100 भिखारियों का हेड है, सबसे 5-5 लाख उनको वसूल रहा है। ऐसे अपराधों को क्या करना, खत्म करना, किसके द्वारा, पुलिस द्वारा। क्या नाम है, ऑपरेशन क्रैकडाउन। आगे लिखिए, रहने दें, बस एक और लिख लीजिए। नहीं सर, किस हो गया है? क्या कर रहे हैं, बोलिए सर। क्या है, आप लोग हल्ला कर रहे हैं। देखिए दिल्ली सरकार, आप लोग को हंस भी रहे हैं, कुछ करामात ऐसा क्या आ रहा है, ग्रुप से अलग हट के एक्टिविटी होगा तो। देखिए दिल्ली सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों के लिए लिखिए, पहले वही दंगा है,
डिफरेंस समझिए मैं क्या लिखवा रहा हूँ। देखिए दिल्ली सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों के लिए अनुकंपा रोजगार नीति लागू की है। अनुकंपा रोजगार नीति लागू की है। इसमें क्या है? ये अनुकंपा रोजगार नीति है। वो क्या है? अनुबंध के आधार पर सरकारी नौकरी, अनुकंपा आधार पे बता रहा हूँ। अनुकंपा रोजगार नीति मंजूर की है। इसके पहले क्या लिखवाया हूँ? वो पंजाब सरकार ने वो किया था नौकरी, लेकिन ये अनुकंपा दिल्ली सरकार ने। अनुकंपा का मतलब होता है करुणा, दया, या उनको दया पात्र के रूप में नौकरी दिया जा रहा है। वो नौकरी सरकारी या प्राइवेट ऐसा कोई विकल्प नहीं है। यदि आएगा अनुबंध के आधार पे सरकारी नौकरी दिया जाए तो उनको कौन सा गवर्नमेंट हो जाएगा? हरियाणा गवर्नमेंट। और अनुकंपा के आधार पर कौन हो जाएगा? दिल्ली सरकार। और पढ़ा है ना? क्या? हाँ सर को फोन आया था। अरे ऐसा एक लाइन और लिख लीजिए बक्सा। आगे लिखिए। देखिए आईआईटी खड़गपुर द्वारा ये लास्ट है। आईआईटी खड़गपुर द्वारा सामाजिक परिवर्तन के लिए आईआईटी खड़गपुर द्वारा सामाजिक परिवर्तन के लिए आईआईटी खड़गपुर द्वारा सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल का अनावरण किया गया है। अनावरण किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? इम्पैक्ट राइज आईआईटी खड़गपुर द्वारा। इम्पैक्ट राइज का मतलब क्या होता है? लिखिए इसका अर्थ है अनुसंधान, नवाचार, रिसर्च, इनोवेशन, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास का प्रयोग करके समाज की प्रमुख समस्या को दूर करना, और स्थानीय स्तर पे नौकरियां पैदा करना। स्थानीय स्तर पे नौकरियां पैदा करना है। नौकरियां पैदा करना या नौकरी क्रिएट करना, नौकरियां क्रिएट करना।